रामसर जो रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है? कोटा, जयपुर, धौलपुर, अलवर। रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कोटा, जयपुर, धौलपुर, अलवर। तो आपका रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है? धौलपुर में है। तो आपका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जिला तथा राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभ करके त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना है कि कौन सा जो जीव है वो उस जिले से बिलोंग नहीं करता। तो अजमेर खरमोर पक्षी, भरतपुर सारस क्रेन, और सी जालोर भालू, डी है दौसा मगर। मगर मतलब मगरमच्छ। तो आपको बताना है कि कौन सा बिलोंग नहीं करता है। तो दौसा है, उसमें मगर नहीं पाए जाते। मगर उस जिले का शुभकर नहीं है, क्या है? खरगोश है। दौसा का शुभकर है खरगोश। तो आपको ध्यान रखना है। और अब आपको ये 33 के 33 याद करने हैं, क्योंकि अब वर्तमान में जितनी भी एग्जाम होती हैं उन्हीं में ये शुभकर ही पूछे जा रहे हैं। आपके वन्य जीव अभ्यारण्य का जो टॉपिक है उसमें ज़्यादा ध्यान इन पे होता है एग्जामिनर का। तो मैं आपको राय दूंगा कि सभी आपको याद करने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा सुमेलित नहीं है? शेरगढ़ बारा, नाहरगढ़ जयपुर, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़, और बंद बारेठा धौलपुर। 4 हैं, ABCD में से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो होगा बंद बारेठा है, वो बयाना भरतपुर में स्थित है, न कि धौलपुर में। कहाँ है? बयाना भरतपुर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? 1973, 1981, 1985, 1986। तो केवलादेव घना जो राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है उसको 1985 में आपका विश्व धरोहर बनाया गया। ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर होगा सी। अब आपको पता है कि रामसर साइट भी कौन सी है? 2 रामसर साइट है आपकी राजस्थान में। एक तो हम कल पढ़ चुके हैं, सांबर झील, और दूसरी है केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य जो साइब्रेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, केवलादेव घना पक्षी विहार को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 1973, 1981, 1982, 1983। तो आपके पता होना चाहिए कितने राष्ट्रीय उद्यान है। प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान था वो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान था 1980 में। फिर था केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, उसको बनाया गया था 1981 में। तीसरा जो राष्ट्रीय उद्यान था वो मुकुंदरा हिल्स था जो कोटा व झालावाड़ में स्थित है, उसको बनाया गया था 2012 में राष्ट्रीय उद्यान। तो ध्यान रखना, आपके 3 राष्ट्रीय उद्यान है। घोषणा की डेट है 1980 रणथंबोर, 1981 केवलादेव, और 2012 मुकुंदरा हिल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा सरिस्का अलवर, डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जिलों का युग्म दे रखा, आपको बताना है कि टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य कौन से जिलों के समूह में स्थित है, विस्तृत है, ये सब बातें। ए है अजमेर, राजसमंद, पाली, बी अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सी है अजमेर, उदयपुर, पाली, डी है अजमेर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। तो ABCD को ध्यान से पढ़िएगा ऐसे आंसरों को, और फिर इनका आंसर आपको सही छांटना है कौन सा होगा। तो टोडगढ़ जो रावली अभ्यारण्य है वो अजमेर, राजसमंद और पाली में स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है?
ए रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क सवाई माधोपुर, बी सरिस कालवर, सी केवलादेव उद्यान करौली, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। आपको छांटना है कि कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर होगा केवलादेव उद्यान है वो भरतपुर में है, न कि करौली में। सी है वो राइट है। नेक्स्ट है, अगर आपको सांबर, चिंकारा तथा वाइल्ड टाइगर देखना है तो आप किस वन्य जीव क्षेत्र में जाना चाहेंगे? ये तीनों चीज देखनी है तो आप किस में जाना चाहेंगे? रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स। ABCD में से आपको बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो आपका सही आंसर होगा सरिस्का अभ्यारण्य बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, चित्तल की मातृभूमि किस वन्य जीव अभ्यारण्य को माना जाता है? चित्तल की मातृभूमि किस वन्य जीव को अभ्यारण्य को माना जाता है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर ABCD में से चित्तल के लिए। तो चित्तल के लिए जो मातृभूमि है वो वन्य जीव अभ्यारण्य कौन होगा? सीता माता अभ्यारण्य होगा। और उड़न गिलहरी के लिए भी कौन सा प्रसिद्ध है? सीता माता अभ्यारण्य, जो आपके प्रतापगढ़ में स्थित है। ध्यान रखना, चित्तल और उड़न गिलहरी के लिए सीता माता अभ्यारण्य है प्रतापगढ़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, रणथंभौर अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो हम ये पढ़ चुके हैं, रणथंभौर अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान 1980 में घोषित कर दिया गया था, 1980 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से सत्य कथन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ध्यान से पढ़ने हैं। आजकल एग्जामिनर का ऐसे ही क्वेश्चनों पे ध्यान कांस्टेंट होता है। तो ABCD में से आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान प्रथम बाघ परियोजना 1973-74 में प्रारंभ की गई। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को अजान बांध से जलापूर्ति होती है। केवलादेव पक्षी विहार को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली है। तो अगर आप पीछे के क्वेश्चन पढ़े हैं तो मैंने इसका आंसर बता दिया है, आपको किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए था। 1981 में राष्ट्रीय उद्यान नहीं घोषित किया गया है, 1981 में किया गया है, सॉरी 1982 में नहीं किया गया है। तो आपका आंसर होगा सी। और सभी बातें सही हैं। बाघ परियोजना 1973 में प्रारंभ की गई थी। जो जलापूर्ति होती है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को, वो अजान बांध से होती है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, पक्षियों का स्वरूप किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? सर्वग है ये, न कि स्वरूप। ध्यान रखना। तो आपको बताना है किसे कहा जाता है। केवलादेवी अभ्यारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सीता माता अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य। तो आपका राइट आंसर होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, किस उद्यान में हमें गागरोनी तोते देखने को मिलते हैं? सरिस्का अभ्यारण्य, केसरबाग अभ्यारण्य, कनक सागर दुगाली बूंदी और मुकुंदरा हिल्स कोटा। तो किस उद्यान में हमें गागरोनी तोते देखने को मिलते हैं? मुकुंदरा हिल्स कोटा झालावाड़ में फैला, उसमें ये देखने को मिलते हैं हमें गागरोनी तोता। अब मुकुंदरा हिल्स को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? 2013 में। तीसरी बाघ परियोजना है आपकी मुकुंदरा हिल्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, बाघ परियोजना कब व किस में प्रारंभ की गई? सुमेलित नहीं है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में 1973-74 में प्रारंभ की गई, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान 2013 और सरिस्का अभ्यारण्य 1978-79, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है, जिसमें कब और किस में प्रारंभ की गई, अर्थात ये भी पता होना चाहिए कि इनमें है या नहीं बाघ परियोजना। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें बाघ परियोजना नहीं है, तो पहली गलत यही होगा। तो आपका आंसर होगा डी।
और सभी सही हैं। रणथंभौर सर्वप्रथम बाघ परियोजना 1973 में, मुकुंदरा हिल्स में सबसे लास्ट 2013 और सरीस का अभ्यारण्य 1978-79 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से सम्मिलित नहीं है। यह आपको बताना है केसरबाग धौलपुर, शेरगढ़ बारा, रामगढ़ विस्तारी बूंदी, केला देवी भरतपुर। ABCD में से बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। अब आपका चंबल जो घड़ियाल अभ्यारण्य वो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है, आपको ये भी ध्यान रखना है, कोटा में स्थित है। और इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 16 में बताना है कि कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। ये सभी अभ्यारण्य दे रखे हैं। और एक क्वेश्चन है कि वर्तमान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं। वर्तमान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने, 26, 27, 28 और 29 आपके ऑप्शन है। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि वर्तमान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 का मैं आंसर दे देता हूँ। केला देवी है वो भरतपुर में नहीं है, कहाँ है, करौली में है। केला देवी करौली में है, भरतपुर में केवला देव। ध्यान रखना, दोनों में शब्दों में डिफरेंट करना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है डी। अब आपका लिए क्वेश्चन है कि वर्तमान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं। ऑप्शन है 26, 27, 28 और 29। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको सबको समझ में आए होंगे। और कैसे क्वेश्चंस हैं ये बात ज़रूर बताया करो। धन्यवाद।